मानवी वाला साहब, अब हुकूमत ने भी जो है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं उसके पेश नज़र तकरीबन 55 रुपए का इजाफा कर दिया है पेट्रोल प्राइसेस में। मुझे ये बताएं कि दो रीजंस हुकूमत ने दिए हैं। उनका कहना है कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं तो हमें बढ़ाना पड़ी, और अगर हम ये नहीं बढ़ाते तो सब्सिडी देना पड़ती, और दूसरी तरफ एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग एन IMF प्रोग्राम दिस वाज नॉट पॉसिबल, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अगर ये ना होता तो होर्डिंग जो है वो शुरू हो जाती। आर यू सेटिस्फाइड विद द जस्टिफिकेशन? देखिए जी, पहले तो हम हमने इस पे ऑलरेडी तनकीद कर दी है जो प्राइस बढ़ाई गई है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई सीरियस थिंकिंग की गई। ये एक एडॉक मेजर उन्होंने लिया है, एक्सपेक्टिंग के आगे क्या होने जा रहा है। मगर मैं समझता हूँ इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं थी। हम्म। वो प्लान करते अपनी जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो उनको फ्यूल नहीं आएगा वो कहाँ से आएगा, क्या होगा। जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी उसी दिन गवर्नमेंट को एक अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बना लेना चाहिए था, हम्म। और सबसे पहले उसमें अपनी एनर्जी सप्लाईज, फ्यूल सप्लाईज की के जो मसाइल आने वाले थे उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। हम्म। मगर मुझे लगता है कि वो भी यही सोच रहे थे कि जंग खत्म हो जाएगी, हम्म। चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मगर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जंग लंबी चलेगी। जी। और और सब मुल्क यही समझ रहे थे कि हम्म। ये जंग 3-4 दिन चलेगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। हम्म। अब जब ये जंग चली गई, महीने की बात हो रही है, 2 महीने की बात हो हम्म। रही है, और एट द सेम टाइम जो कनाल है उसको भी बंद करने की बात हो रही है, जी। जो ईरान से उमरूज गुजरता है। जी। तो ये सब जो है ये चीज़ें हमें एंटिसिपेट करनी चाहिए थी। हम्म। इसमें कोई चीज़ ना सोची गई, ना कोई प्लानिंग थी हम्म। गवर्नमेंट की, और हमें कब से पता था कि ये जंग होगी। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हर गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, हम्म। और जो मेजर्स आज ले रहे हैं, हम्म। जो मेजर्स का आज सोच रहे हैं, हम्म। हमें ये ऑलरेडी इन पे काम कर लेना चाहिए था और हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे आपने देखा बांग्लादेश ने की, जैसे आपने कहा दूसरे मुल्कों ने की जी। जो एनर्जी डिपेंडेंट हैं, तो हम इंतज़ार में थे। और जब आप देर करेंगे तो फिर आप इसी किस्म के मेजर्स लेंगे कि एडॉक 55 रुपए बढ़ा दिए रातों रात। तो ये कोई सेंसिबल प्लानिंग नहीं है। ये बताइएगा, आपने कहा कि जो दूसरे एनर्जी डिपेंडेंट जो ममालिक हैं, अगर हम खत्ते में भी देखें 6% से ज्यादा इजाफा शायद किसी ने नहीं किया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल क्या बिल्कुल। मुख्तलिफ है कि एकदम से 20% जो है वो इजाफा करना पड़ा? और जहां आप देखें, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो जब आप आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे मानवी वाला साहब? नहीं, देखें, अभी तो आपने जो करना था वो कर दिया। हाँ। अभी भी अभी भी आप अपनी जो एनर्जी की प्लानिंग है उसको उस पे गौर करें। इंडिया ने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया है। हम्म। आप अभी तक सोच रहे हैं कि हम कैसे लें, हम कैसे बात करें, हम कैसे अपना रशिया से तेल मंगवाएं, कॉस्ट भी कम, कंट्रोल करें जैसे दूसरे मुल्क कर रहे हैं। इंडिया ने इमीडिएटली रशिया से, अमेरिकन से कहा क्योंकि हमें अब तेल नहीं आ रहा तो हमें रशिया से इजाजत ली जाए। जी। उन्होंने दे दी इजाजत। हम्म। हम कहाँ हैं? हमने क्यों नहीं कहा? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई सोच नहीं रहा गवर्नमेंट में, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं बना रहा कि ऐसे होगा तो हम ये मेजर्स लेंगे। अब ये इस टाइप के मेजर लेना, गाड़ियां खड़ी कर दो, तनख्वाहें कम कर दो, कंट्रीब्यूट कर दो, ये कोई स्ट्रेटेजिक मेजर्स नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि दुकान में सामान खत्म हो गया तो कम सामान, कम कम इस्तेमाल कर लो, हम्म। कीमतें बढ़ा दो हम्म। चीजों की। मतलब ये आई वुड कॉल इट इन रियल टर्म्स दुकानदारी। हम्म। तो दुकानदारी से तो मुल्क नहीं चलता ना। आपको कोई, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपने कुछ सोचा नहीं है, और आप जैसे जैसे डे टू डे मुल्क को चला रहे हैं तो हम्म। उसमें तो फिर यही चीजें होंगी। कभी 55 रुपए बढ़ जाएगा, कभी 100 रुपए बढ़ जाएगा। मतलब इट्स इट्स अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। सही। जी। मणिवाला साहब,
बहुत शुक्रिया, आपने ये ज्वाइन किया मैं सर। आपने अभी जो इनकी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बताई है, इससे आपको क्या लगता है कि टॉप से बॉटम तक वज़ीर आज़म साहब हों, उनके जो मिनिस्टर हों, कैबिनेट के जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, या ब्यूरोक्रेसी जो है, ये डैम केयर एटीट्यूड है, ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, या टाइम आएगा तो देख लेंगे, वो नहीं कैसे ना सर, डंक टपाओ, सर मतलब कोई इनका देखें, खौफ नहीं है, कोई थोड़ा दबाव नहीं है कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं, मतलब किसी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है कि क्या कर लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, बात ठीक सर है। देखें, हमें जी 1 महीने से पता है, जी 1 महीने से उनके जहाज और उनके कैरियर्स जो हैं वो ईरान के नजदीक आए हुए हैं। हमें पता है कि ये वॉर होनी है। ये प्लानिंग 1 महीने पहले हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता? आपको पता होता, आप जाके अरेंजमेंट्स करते, आप 1 महीने पहले अपनी स्ट्रेटेजी बना तो के सर रखते। क्यों नहीं बनाते, जंग जो नहीं मेरा होती तो सवाल कोई था, बात नहीं। नहीं क्यों नहीं बनाते ये सारे जो बातें आपको हम सबको समझ सर आ बस रही हैं। मैं कह तो रहा हूं, हम इसी सोच में थे कि 3-4 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी हम कैलकुलेशन थी। हम हाँ, और क्या, टोटली रॉन्ग कैलकुलेशन। अच्छा। एक्चुअली मैं तो कहूंगा सिर्फ हमारी नहीं थी, दुनिया की थी, और अमेरिका की भी रॉन्ग कैलकुलेशन थी। हम्म। उन्होंने भी नहीं सोचा कि ये जंग आगे चलेगी, हम 2-3 बम मारेंगे और ईरान हथियार डाल देगा। उन्होंने सोचा ये भी वेनेजुएला है, और सबको पता है कि ये वेनेजुएला नहीं है। अच्छा सर, आज नवीद कमर साहब ने कौमी असम्बली में उन्होंने इसी पे तकरीर की है, आपकी पार्टी के वो भी एक सरकर्दा रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जनाब जो बैठे बैठे पहले से जिनके पास स्टॉक पड़े हुए थे, रिजर्व्स पड़े हुए थे, वो पेट्रोल पंप हों, ऑयल कंपनीज हों, आपने बैठे बैठे उनको 55 रुपये फ़ी, उसके हिसाब से हुकूमत ने भी अपना टैक्स ले लिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया, ऑयल कंपनीज ने, ऐसे जो ये कमीशन था वो पेट्रोल पंप्स ने ले लिया। तो उनका पूछना था कि इतने बड़े बिलियंस ऑफ रुपीज़ के फ़ायदे जो हैं ये किसको दिए गए हैं सर, और ये जो फैसला हुआ है अवाम के तो खिलाफ गया है, लेकिन ये किसके फ़ायदे में गया, जिन्होंने बड़े सारे सवाल उठाए सर, कोई आपके नॉलेज में हो अगर कि किसको ये फ़ायदा दिया भाई, गया सर। किनके किनके फायदे में गया? जी जिनके पास स्टॉक्स थे, जो ऑयल कंपनीज थी, सबके फायदे में गया। और या तो ये होता ना कि आप कहते हैं कि जी जो स्टॉक्स हैं उसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू लेगी और कोई नहीं लेगा, तो मुझे समझ में आता कि चलो गवर्नमेंट को आए पैसे, कम से कम उनका डेफिसिट कम हुआ। वो भी नहीं हुआ। आपने 4 रुपए बढ़ा दिए, पता नहीं 6 रुपए अपने बढ़ा दिए, बाकी सारे प्रॉफिट दूसरों को चला गया। तो ये सारी चीजें, मतलब मुझे दुख होता है कहते हुए कि ये कौन ये डिसीजन लेता है, कैसे लेता है, इस पे क्या वर्किंग होती है। यू नो, जस्ट लाइक मैं और आप अभी बैठे हैं और डिसाइड करते हैं कि जी अभी ये कर दें आप, फॉर द टाइम बिंग आपने कर दिया। बस ये इस टाइप की बातें हैं। नवीद कमर साहब ने एक और भी बात की है, वो क्योंकि वो खुद भी आपकी तरह ये फाइनेंस को समझते हैं, इश्यूज़ को बड़ा करीब से उन्होंने भी देखा हुआ है। वो ये कह रहे थे कि आईएमएफ ने तो आपको नहीं कहा कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, आपने खुद बैठ के फैसला किया। पहले तो हर बात पे आपकी कमेटी में जिस बात पे आप लोग एतराज़ करें, पूछगछ कर लें, तो आपको भी कहते थे फौरी बात पर आईएमएफ ने हमें ये कहा है, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ से पूछेंगे। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो किसी से नहीं पूछा आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हुए कि आईएमएफ से कि हम बढ़ाएं ना बढ़ाएं, वो तो आपको सब्सिडी देने से रोकते थे, चलें वो ना दें। तो यहाँ तो सब्सिडी वाला मसला नहीं था, आपने बैठे बैठे 55 रुपये खुद से बढ़ा लें, तो आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा आपको। तो सर ये आईएमएफ का कितना कंट्रोल है और कितना कंट्रोल नहीं? आपकी कमेटी में तो हर दूसरी बात पे सारे फाइनेंस के लोग कह देते हैं नहीं जी हमारे तो हमें उसने कहा हुआ है, आईएमएफ ने कहा हुआ है। तो आईएमएफ तो बहुत बड़ा बहाना बना, इस मामले में बहाना नहीं बनाया सर इन्होंने कि आईएमएफ हमें रोकेगा या नहीं रोकेगा। नहीं, वो बढ़ाने से तो आईएमएफ कभी नहीं रोकता ना। अच्छा। कब रोका है बढ़ाने से? वो तो कम करने से रोकते हैं। वो आए बढ़ाने से तो वो बड़े खुश होते हैं कि और रेवेन्यू आएगा। और द फैक्ट इज के 400 बिलियन का शॉर्टफॉल है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। तो वो भी तो कहाँ से पूरा करना है? यहीं से पूरा होगा। हर लास्ट ईयर भी यहीं से पूरा हुआ था, इस साल भी यहीं से पूरा करेंगे। तो ये बात भी नवीद कमर साहब ने की कि आपके पास कैश इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, लोगों की जेबों से पैसे निकालने हैं, पेट्रोल की, गैस की और डीजल वगैरह की जो भी है इनकी कीमतें बढ़ा दो और वहाँ से इंटरेक्ट ये टैक्सेशन जो है इकट्ठी कर लो। तो सर आपने भी कहा कि आईएमएफ इस बात पे रोकता है कि आप ये पेट्रोल की कीमतें कम ना करें, बढ़ाने पे उन्हें एतराज़ नहीं है। तो सर ये जितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे आजकल आपके यहाँ एससीसीपी का बहुत बड़ा अगर स्कैंडल है, पिछले 6 महीने साल से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो जब ये ब्यूरोक्रेसी मराद बढ़ा रही होती है, पॉलिटिशियंस अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे होते हैं, बड़े बड़े फंड दिए जा रहे होते हैं, 500-600 बिलियन रुपए तरक्याती फंड जा रहे होते हैं, जिसमें शायद खकाना बाई साहब कहते हैं कि उसमें 30% कमीशन खाया जाता है। तो इन चीज़ों पर जहाज दिए जा रहे होते हैं लग्जरी, इन चीज़ों पर आईएमएफ कुछ नहीं कहता सर। जो इलीट के अपने खर्चे हैं, अपनी लग्जरीज हैं या लल्ले तलल्ले हैं जो आवाम कहती है सर।
देखें, मेनली आईएमएफ खर्चों पे आपके हमेशा इतराज करता है, मगर अगर आप उनको जस्टिफिकेशन दें और आप उनको रीजंस दें तो कई चीज़ें तो वो मान लेते हैं, कई चीज़ें वो एग्री नहीं करते। और अभी भी जो उनकी जो टीम आई हुई है, उन्होंने कोई सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट नहीं दी पाकिस्तान पे अच्छा। प्रोग्राम के ऊपर। दे आर अनहैप्पी, हम्म। दे आर नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान परफॉर्मेंस।